वक्त चला दिए भूमि समाचार का रुख करते खबर लक्सर से है, जहां पर बिजली घर पर धरने पर बैठे ग्रामीणों का आपूर्ति जबरन बाधित करने का आरोप झूठा निकला। लक्सर में बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा बिजली घर में ही धरना दे रहे ग्रामीणों पर जबरन विद्युत आपूर्ति बाधित करने का आरोप झूठा निकला। दरअसल लक्सर क्षेत्र में कई मर्तबा विद्युत आपूर्ति बाधित होती रही थी। क्षेत्रवासियों ने जबरन विद्युत विभाग के एक अधिकारी से इसका कारण जानना चाहा तो उसने बिजली घर में अपनी कुछ मांगों को लेकर धरना दे रहे ग्रामीणों पर इसका ठिकारा फोड़ते हुए कहा कि ग्रामीण द्वारा क्षेत्र की आपूर्ति को जबरन बंद कराया गया है। वहीं उप जिला मजिस्ट्रेट और धरना तरत ग्रामीणों के मुताबिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री के पास विद्युत लाइन पर पेड़ गिरने से आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे मरम्मत के बाद सुचारू रूप कर दिया गया था। वहीं उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दूरभाष के जरिए वार्ता के मुताबिक ग्रामीण द्वारा जबरन विद्युत आपूर्ति बाधित कराने की बात को गलत ठहराया है। हमारा पक्ष तो बिल्कुल स्पष्ट है। कोतवाल साहब जी और अमरचंद शर्मा जी है, मैं यहाँ 2 बार खुदा मुआयना करके हमारी तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा है जो कि सरकार के या कानून के खिलाफ हो। हम बिल्कुल सांकेतिक रूप से अपना धरना दे रहे हैं। ये बिल्कुल जो एसडीओ साहब ने आपको बताया है कि भाई यहाँ आपूर्ति में इन्होंने हस्तक्षेप कर रखा है, इन्होंने ठप कर रखी है, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे जनता परेशान है। हमारा विरोध सिर्फ बिजली विभाग से, हमें किसी को परेशान करना हमारा कोई मकसद नहीं है। ये सिर्फ झूठी खबर देने का काम एसडीओ मिशन कर रहा है। बिल्कुल झूठी अफवाह खबर, बहुत ही झूठ उन्होंने बोला है। ये सबको गुमराह करने का काम किया जा रहा है और एसडीओ साहब ने इसमें अगर संज्ञान लिया है तो बहुत अच्छा कदम उनका भी संज्ञान लेना चाहिए है। झूठे आदमियों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो खुद एसडीएम साहब को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ बिल्कुल उचित कार्रवाई हो। बढ़ती अगली खबर की ओर, अगली खबर काशीपुर से, जहां पर लक्ष्मीपुर माइनर के लिए 28 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, जिसका मेयर ने आभार जताया। नगर निगम की महापौर उषा चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सरकार के लक्ष्मीपुर माइनर के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3.24 किलोमीटर लंबी लक्ष्मीपुर माइनर के लिए 28.45 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया है। इस कार्य के लिए सरकार द्वारा 31 मार्च 2024 की डेडलाइन निर्धारित की गई है। उषा चौधरी ने बताया कि लक्ष्मीपुर माइनर के निर्माण के लिए वे विगत 2013 से प्रयासरत थी। इसके लिए 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की थी। नगर निगम द्वारा इसके लिए सबसे पहले 11 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाकर भेजी गई थी। उसके बाद 21 करोड़ की डीपीआर और सबसे बाद में 28 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाकर भेजी गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पैरवी के कारण केंद्र सरकार ने आखिरकार जनता की 50 साल पुरानी मांग की धनराशि जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि लक्ष्मीपुर माइनर के कवर होने के बाद यह शहर के मध्य में निवास करने वाले लोगों के लिए सड़क का काम भी करेगी। उन्होंने इस कार्य को सफल बनाने में नगर निगम के अधिकारी, पार्षदगण व कर्मचारियों का धन्यवाद अदा किया। आज ये जो प्रेस वार्ता जो की गई है उसका संदर्भ मात्र यही है कि हमारे काशीपुर के मध्य से बह रही लक्ष्मीपुर माइनर जो कि 3.25 किलोमीटर की है, उसको किस तरीके से कवर करना है और कवर करके जो शहर की पानी की समस्या है उसका किस तरह से निराकरण करना है। देखिए, जो आपने प्रश्न किया है, आप जानते हैं कि देहरादून में कैनाल रोड के नाम से जो सड़क जा रही है उसके नीचे पूरी कैनाल थी, लेकिन आज भरपूर गाड़ियां दौड़ रही हैं। आप हल्द्वानी में चले जाइए, वहाँ पर भी कैनाल थी, आज वहाँ भी गाड़ियां दौड़ रही हैं। तो हम निराशावादी बातें क्यों करें, हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो। पूर्ण विश्वास के साथ मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जब हमारे उदाहरण जो मैंने दिए वहाँ हो रहा है तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो। 3.25 किलोमीटर की ये डीपीआर बनी है, उसके लिए ही ये हमें पैसा आवंटित किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर, अगली खबर बाजपुर से, जहां पर भूमि बचाओ आंदोलन चल रहा है, जिसको अपना समर्थन देने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या पहुंचे थे और उनको यह समर्थन देना भारी पड़ गया है। ऊधम सिंह नगर के बाजपुर में चल रहे भूमि बचाओ आंदोलन में उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष एवं स्थानीय विधायक यशपाल आर्य को समर्थन देना भारी पड़ गया है। इतना भारी पड़ा कि किसान आंदोलन में समर्थन के दौरान किसानों ने भारी विरोध कर डाला। हुआ यूं कि बाजपुर में 20 गाँव की लगभग 6000 एकड़ भूमि पर तत्कालीन डीएम नीरज खैरवाल ने मालिकाना हक पर तलवार चला दी थी, जिससे लाखों किसान प्रभावित हो गए। जिसके बाद लगातार सरकारों के आश्वासन मिलने के बाद भी कोई राहत नहीं मिलने पर गुस्साए किसान अनिश्चित
अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। जैसे स्थानीय विधायक और नेता प्रतिपक्ष धरने में समर्थन देने पहुंचे, वैसे ही धरने में बैठे किसानों ने विरोध कर डाला, जो कि कैमरे में कैद हो गया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर की बाजपुर में भूमि बचाओ आंदोलन का आज तीसरा दिन है। 5,838 एकड़ भूमि पर बसे लोगों को भूमिधारी अधिकार के संबंध में सरकार ने आंदोलन कर रहे लोगों की कोई सुध नहीं ली। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आंदोलन को बड़ा रूप देने की रणनीति बना डाली है, जहां भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पांड्या ने बताया, किसान यूनियन की जिले भर की सभी इकाइयों को एक लेटर जारी कर सभी तहसीलों में धरने देने की बात कही है। आंदोलनकारियों की मांग है कि जब तक हमें भूमिधारी अधिकार प्रदान नहीं किया जा रहेगा, तब तक आंदोलन अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। वही धरना दे रहे किसानों ने भूमि बचाओ आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों के लोगों को मंच साझा करने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया है। उनका कहना है कि सभी दल उनका समर्थन करने आ सकते हैं, लेकिन मंच के माध्यम से उनकी बातों को जनता तक पहुंचने दिया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के लोगों को अब तक जनता ने पूरा सहयोग दिया था, लेकिन वह इस 5,838 एकड़ भूमि के मुद्दे का हल नहीं निकाल पाए। इसलिए मंच के माध्यम से किसानों, व्यापारियों, आम आदमी जो निष्पक्ष रूप से किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता है और आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहा है, उसी को मंच साझा करने का अवसर दिया जाएगा। इसी के चलते आज आंदोलन में उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आंदोलन में पहुंचे और आंदोलन कर रहे लोगों से बातचीत की, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने जब मंच पर माइक से अपने विचार लोगों के सामने रखना चाहा, तो वहां उपस्थित किसान संगठन के लोग ने इसका जमकर विरोध किया। इस दौरान वहां काफी हंगामा खड़ा हो गया। आंदोलन कर रहे लोगों ने नेता प्रतिपक्ष को याद दिलाया कि इस आंदोलन की शर्त है कि कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति मंच के माध्यम से अपने विचार जनता के समक्ष साझा नहीं करेगा। यदि उसे आंदोलन के समर्थन देना है तो वह आंदोलन में भागीदारी कर सकता है। मेरा कहना है कि जो भी आपने गाइडलाइन तय की है, ये जिस दिन धरना प्रारंभ हुआ था, उस दिन आपने रूपरेखा, एक नियम तय कर लेने चाहिए थे। और तीसरे दिन अगर किसी व्यक्ति विशेष, सब कुछ लोग कहने पर, जो राजनीतिक लोग हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, मैं यहाँ का निर्वाचित विधायक हूँ, अगर कहीं पर उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है तो कहीं न कहीं इसमें राजनीति की बू आती है। और हम चाहते हैं कि इसमें राजनीति न हो, सियासत न हो। हमारा लक्ष्य सबका एक होना चाहिए, किस तरह से किसानों को मालिकाना हक मिले और एक काला कानून सरकार वापस ले। जिस तरह से कि विधानसभा में धरना करेंगे, क्या करेंगे किसान आंदोलन को लेकर के? देखिए, अभी तो लड़ाई हमारी यहाँ पर है। किसान यूनियन पूरे प्रदेश के, हमारे उत्तराखंड प्रदेश के जो हमारे किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष हैं, विभिन्न संगठनों के यहाँ पर अध्यक्ष हैं, किसान यूनियन के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे प्रतिनिधि हैं, उन लोगों की अगुवाई में यह आंदोलन हो रहा है। और मुझे यकीन है कि लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाएगी। और खत्म नहीं होती है तो जिस तरह से किसान यूनियन जो भी फैसला करेगी, वो सेवक को भी जो निर्देश देगी, जो मेरी दायित्व होगा, जिम्मेदारी होगी, उसका मैं निर्वहन ईमानदारी के साथ करूंगा। मैं चाहूंगा कि हमें मालिकाना, यहाँ के किसानों को मालिकाना हक मिले और एक काला कानून वापस हो। आंदोलन में आज नेता प्रतिपक्ष ने भाग लिया, लेकिन किसानों का कहना था कि किसी भी नेता को यहाँ पर भाग नहीं देना जाएगा, विरोध भी कितना बड़ा, क्या कहेंगे? मैंने पहले बताया, जो घर में आ जाता है उसको उसका थोड़ा स्वागत तो करना पड़ता है, मगर जो वो पहले तय हो चुका था हमारा, किसी भी नेता को यहाँ मंच पे नहीं बोलने देंगे। मगर वो आए हैं, वो सब ने फैसला कर लिया। किसी ने कहा नहीं, किसी ने कहा हाँ। जो हमारे प्रवक्ता थे उनके हाथ में उन्होंने खून छीन लिया, तो वो बोले मगर वो ठीक ही बोले, गलत तो बोले नहीं कुछ भी। वो हमारा फायदा करेंगे, नुकसान तो करेंगे नहीं। चलो, जो गलती है या जो भी है वो हो गया, जो कुछ हो गया है। अब हम सबको कहते हैं शांति बनाए रखो, ये आंदोलन को हमने कामयाब करना है और करके रहेगा। सरकार को मानना पड़ेगा ये, क्योंकि वक्त भी हमारे साथ है। और किसान, मजदूर, व्यापारी और ये एसोसिएशन के आज आए थे, सारे वकील आए थे यहाँ, उन्होंने समर्थन दिया हमें, स्वागत है उनका। हमें इस लड़ाई को जीत के रहेंगे, ऐसे नहीं घर को जाएंगे। हमने कस्में खा ली है, ये लड़ाई को जीत के जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर लगातार आई फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको देखकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है।
आई फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हरिद्वार में गंगा माता चैरिटेबल आई हॉस्पिटल में आई फ्लू के मरीजों की संख्या में इजाफा देखते हुए अस्पताल प्रबंधन भी लगातार लोगों से आइसोलेट होने को कह रहा है। गंगा माता चैरिटेबल आई हॉस्पिटल में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर कल्पना ने कहा कि आई फ्लू से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाने वाली बीमारी है, क्योंकि यह एक प्रकार का वायरस होता है और ऐसे में किसी व्यक्ति को अगर आई फ्लू हो जाता है तो उसे अपने आपको आइसोलेट कर देना चाहिए, दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहिए। उत्तराखंड में आई फ्लू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके लेकर स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी भी जारी की है। आई फ्लू होने पर आंखों पर चश्मा लगा के रखें और दूसरों के संपर्क में आने से बचें। ये बीमारी एक दूसरों के संपर्क में आने से फैलती है, जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। आई फ्लू में क्या होता है कि आंखें लाल हो जाती हैं और आंखें चिपकने लगती हैं और सूजन आ जाती है, कीचड़ आ जाता है और मरीज़ को बहुत ही जलन होने लगती है, पानी वगैरह आता है आँख में। तो इसीलिए ये है कि जब भी अगर आपको आई फ्लू होता है या इस तरह के लक्षण आते हैं तो आप घर में ही रहिए, ज़्यादा बाहर घूमने जाना या ऑफिस में या बच्चे हैं तो स्कूल में छुट्टी ले लीजिए, है ना। इसके अलावा ये कंटीजियस होता है, बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, तो हाथों को बार बार वॉश करना है साबुन से। अगर सरफेस पे इधर उधर हाथ लग रहे हैं तो भी सैनिटाइज़र से क्लीन करना चाहिए। और बाकी जो भी डॉक्टर्स आपको दवाई देते हैं वो प्रॉपर्ली डालिए। यही कुछ सावधानियां हैं। दवाई डालते हैं तो 5 से 6 दिन में आप आसानी से ठीक हो जाते हैं। जी, आई फ्लू तो देखिए कॉमन है, ये हर साल ही पेशेंट्स आते ही हैं आई फ्लू के। इट इज़ वेरी कॉमन और इस बार थोड़े ज़्यादा पेशेंट देखने में आ रहे हैं, बट ये कॉमन कंडीशन है, आई की कॉमन कंडीशन है, आती है। देखिए आई फ्लू बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, अलग अलग कारण होते हैं, बट कॉमनली ये जो होता है एक बैक्टीरिया की वजह से ही होता है और कंटेजियस होता है तो एक से दूसरे में फैलता है। अगर आँखों का सेक्रीशन टच हो रहा है किसी भी तरीके से तो उससे वो फैलता है। देखिए डेली के तो हमारे यहाँ पे आप मान लीजिए कम से कम 60-70 केसेस तो आ ही रहे हैं आई फ्लू के, है ना। एक ओपीडी में 15 से 20 केसेस डेली आ ही रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। तो लगभग कितने दिन को रिलीफ मिल जाता है? ये देखिए अगर आप प्रॉपर दवाई डालेंगे तो 5 से 6 दिन में आप आसानी से ठीक हो जाए। ऐसे जी दोबारा यूजुअली होता तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप दोबारा से इन्फेक्शन के टच में आएंगे तो आपको हो सकता है। फिलहाल अभी खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वाइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत।